लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत की है। इंदौर की लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज अपना नामांकन वापस लेते हुए भाजपा में शामिल हो गए हैं। अक्षय कांति बम के भाजपा में शामिल होने से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन कर दिया है, जिसके चलते गजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में मल्हारगंज थाने पहुंचकर प्रदर्शन कर धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करने की मांग की जा रही है। और अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थित लाखों जनता को धोखा देकर नामांकन फॉर्म भरने की तिथि निकलने के उपरांत नामांकन वापस लेकर न सिर्फ कांग्रेस को और आम जन को धोखा दिया है, बल्कि जिस कारण भाजपा उम्मीदवार को कांग्रेस द्वारा कोई चुनौती नहीं मिल सके, इस कारण इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जो सीधा धोखाधड़ी और धारा 420 के श्रेणी में आता है। ऐसे अक्षय कांति बम पर मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, यह हम सभी जन का निवेदन है। मल्हारगंज थाने पर आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? मल्हारगंज थाने में इसलिए आया कि कांग्रेस के गद्दार अक्षय कांति बम, जिन्होंने लगातार टिकट की मांग करी थी कि मैं कांग्रेस से टिकट लूंगा, और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को विश्वास में लिया, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया और उनके साथ विश्वासघात करा है। आज इंदौर शहर में जब भी चुनाव होते हैं, लाखों मतदाता कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा में टिकट देते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है। और पूरी प्लानिंग से उन्होंने लास्ट समय में, जब कोई कांग्रेस का नया कैंडिडेट नामांकन जमा नहीं कर सकता है, उस समय उन्होंने नामांकन वापस लिया है। तो हम लोग और जनता भी चाहती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहता है, और शहर के आम मतदाता भी, जो लाखों मतदाता कांग्रेस से जुड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे आदमी पे जो फर्जी काम करता है 480 का मुकदमा दर्ज किया जाए उस पर। हम इसी को लेकर गांधीवादी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए लिमिटेड कार्यकर्ताओं को लेकर हम आए हैं कि कहीं से कहीं तक आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। और हमने हमारी भावना से आवेदन दिया है और माननीय टीआई उनको इन्हें भी कहा है कि आप इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। क्या लगता है भाजपा का कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करके कार्यकर्ताओं को डरा? आप बहुत अच्छी बात बोली है। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरा था गोरों से, अब क्या डरेगा चोरों से। कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के समय पे जब विपक्ष अटल जी चुनाव हार गए थे, तो भी उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया था, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहे। विपक्ष मजबूत होता तो सरकार अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ये राष्ट्रीय, शहरी, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को दबा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ताकि इनके सामने कोई आए नहीं, मनमाफिक काम करे। आज शहर का आदमी, पूरे देश का आदमी महंगाई की मार से मरा हुआ है। आज अडानी अंबानी का पूरे उस पर कब्जा चल रहा है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिन्होंने देश को आर्थिक गुलाम बनाया था, ये वही कहानी दोहराई जा रही है। और अडानी अंबानी कंपनी पूरे देश को आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा अगला कदम गांधीवादी तरीके से हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे, शहर में आंदोलन चलाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम सुभाष चंद्र बोस के कदमों में भी चलेंगे। आपका परिचय? गजेंद्र वर्मा, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जनता पार्टी के लोगों ने दादागिरी से, छल कपट से लोगों के फार्म वापस करवा है। ये हिटलर लोग हैं। जैसे अभी अपने गजेंद्र वर्मा जी ने कहा, न डरे तो गोरों से, न डरेंगे चोरों से। ये बहुत सही बात है, क्योंकि ये उनको मालूम है हम हारने वाले हैं। अक्षय बम एक व्यापारी व्यक्ति था, लेकिन उसको डरा धमका कर उसका फार्म वापस किया है। तो मैं और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हम उनसे विरोध करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करना था, या फिर कुछ बात होती तो हम बताते, हम सब इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करते। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है बहुत घृणित काम किया है। अक्षय बम नहीं, अक्षय बम फुस्सी बम है बोलने का क्या। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस ने तो कसों दूर फेंका है, लेकिन आने वाले समय जब सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, तो उस समय इनका हश्र क्या होगा ये भगवान ही जानेगा। आपका परिचय? रमेश घाटे, अध्यक्ष इंदौर शहर अनुसूचित जाति वर्ग। आज मल्हारगंज थाने पर आप लोग एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन किस विषय को लेकर? बड़ा हास्यास्पद विषय है। हास्यास्पद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को देखते हुए आज इस इंदौर लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बताया है कि साम दाम दंड भेद की राजनीति कैसे की जाती है, डराया कैसे जाता है, चमकाया कैसे जाता है, किसी व्यापारी को किस तरीके से धराया धमकाया। क्योंकि अक्षय कांति बम एक व्यापारी आदमी था। कांग्रेस पार्टी ने साफ सुथरी छवि देखकर उसको टिकट दिया था कि ये तन मन धन से पार्टी की सेवा करेगा, निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की कुटरचित चालों ने आज
इस इंदौर शहर के मतदाताओं को और उन नौजवानों को जो पहली बार वोट डालने वाले थे, आज उनकी हत्या कर दी है। वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले उनकी हत्या कर दी, उनका वोट छीन लिया गया, उनसे मताधिकार छीन लिया गया। क्यों? कि मताधिकार इस देश के नागरिक का पहला अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि सूरत वाला कांड पहले कैसे मोदी सिंह पटेल का नामांकन निरस्त कराया, षड्यंत्र करते हुए आज अक्षय कांति बम को इन वक्त पे नाम वापस करवाया, जो कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रही है। और आज ये बात इंदौर के अंदर सिद्ध हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर दी। अरे चुनाव लड़ते, एक तरफ दावा करते हो कि हम 8 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र। मतलब ये तय था कि इंदौर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनकी अंदरूनी रिपोर्ट ये बता रही थी, आरएसएस का सर्वे बता रहा था कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए आज जितने बाकी बचे हुए उम्मीदवार थे, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य किसी दल के हो, उन पर दबाव बनाकर उनके आज 9 लोगों के फॉर्म वापस करवाए गए, जिसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, वो अक्षय कांति बम का भी किस तरीके से फॉर्म मतलब दबाव में करवाया गया, किस प्रकार से करा गया, वो तो ईश्वर जाने। परंतु भारतीय जनता पार्टी को ये बात लिख लेना कि इस देश की जनता कहीं माफ नहीं करेगी। उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा षड्यंत्र रचा है। अभी भी 13 लोग चुनावी मैदान में शंकर लालवानी के बिल्कुल अपोजिट में है। उन्होंने तो उन लोगों के भी नामांकन फॉर्म वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया था। ये मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, जो हमारे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जो झड़प हुई है, जो वहाँ पे भिड़ंत हुई है, जिस तरीके से उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, जो बाकी के बच्चे उम्मीदवार हैं उनके भी हो जाए नाम वापस और शंकर लालवानी एकमात्र उम्मीदवार रहे, तो ऐसा हुआ नहीं। 13 उम्मीदवार 14 उम्मीदवार मैदान में है, तो 14 उम्मीदवार मैदान में है। परंतु याद रखें, नोटा आखिरी हथियार है जनता के पास में। नोटा अगर शंकर लालवानी से अगर ज्यादा वोट लेके आ गए तो निर्वाचन आयोग को फिर चुनाव कराना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं घनश्याम जोशी, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी।